हेलो गाइस, तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पास्ट का इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसको कहते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम किस प्रकार से ट्रांसलेशन बना पाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्योंकि जब भी ट्रांसलेशन दिया जाता है परीक्षाओं में विद्यार्थियों, तो अधिकतर पास्ट से रिलेटेड कहानियों को दिया जाता है, बीते हुए बातों को दिया जाता है। इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट की जो संभावनाएं होती हैं टेंस में, मतलब ट्रांसलेशन देने में, जब भी कोई एग्जामिनर देता है ट्रांसलेशन तो अधिकतर पास्ट से देता है। उसमें आप क्या देखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो देखिए आज मैं उसी को पढ़ाने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे तो अन्य विद्यार्थी भी इसे पढ़ पाएंगे और वे इन सभी नए नए मैटर्स को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ उसको पढ़ाने में थोड़ा सा समय लगता है, तो इस समय को आप जाया मत होने दीजिए। आप इसको देखिए, समझिए और पढ़िए। तो देखिए आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट का किस प्रकार से आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट के जितने भी वाक्य हैं, जितने भी सेंटेंस रिलेटेड होते हैं पास्ट इंडेफिनिट से, उसको मैं आज बहुत ही शानदार तरीके से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यह वीडियो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से पूरी तरीके से धुआं होने वाली है। तो देखिए आप वीडियो से जुड़े रहिए। तो देखिए मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के विषय में आज बता ही देता हूँ। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस से आप समझते क्या है। देखिए कोई भी टेंस होता है वह अपने वर्ब के फॉर्म से पहचाना जाता है। तो देखिए अगर मैं पूछूं कि पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, इंग्लिश में किसे कहते हैं, तो आप सिंपली आपको बता देना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट V2 को कहते हैं। V2 से क्या समझे, V2 का मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी वर्ब का सेकंड फॉर्म कहीं भी दिया रहे तो जान लीजिए यह पास्ट का क्या है, इंडेफिनिट टेंस है। आपको कंफ्यूज होने की कोई मतलब जरूरत नहीं है। तो देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। कोई भी टेंस अपने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पहचाना जाता है स्टूडेंट। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको और अच्छी तरीके से समझा दूं। इसका मैं पहचान लिख देता हूँ कि वो कौन सा मतलब हिंदी में पहचान आएगा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बताएगा। तो देखिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का पहचान है, जब भी किसी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, थे, ठीक है, ता था, ती थी, थे आदि शब्द आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। या कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, देखिए ये सब चीजें आ जाती हैं, या ये ई, ठीक है, इसके बाद कभी कभी विद्यार्थियों ये आ जाता है, ठीक है। कभी कभी विद्यार्थियों आप देखे होंगे अ से लेकर अह तक जितने भी हमारे क्या होते हैं स्वर होते हैं उनके मात्राएं लास्ट में आ जाती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से। तो देखिए अ और अह नहीं आता है विद्यार्थियों, अ से लेकर अह तक के बीच में जितने भी मात्राएं होती हैं उनसे सेंटेंस समाप्त होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसको आप तीन माध्यम से पहचान पाएंगे। जब सेंटेंस में क्या है, ता था, ती थी, थे, या ये ई आए, या अ से लेकर अह तक के बीच में अगर कोई भी मात्रा आ रहा है किसी वाक्य के अंत में तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अब देखिए इसका पहचान हो गया। मैं अगर इसका फार्मूला लिख दूं कि किस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप बड़ी ही आसानी से बना पाएंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई भी डिफिकल्टी आपके सामने नहीं आएगा। तो देखिए फार्मूला देख लीजिए, पहले क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और जैसा कि मैं पहले ही वीडियो में बता दिया हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है स्टूडेंट, हमेशा हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है और इसके बाद आप क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपका हो जाएगा एडवर्ब प्लस फ्रेज। अब देखिए स्टूडेंट यह इसका फार्मूला हो गया। इसका फार्मूला अगर हम मैं छोटे रूप में लिख दूं तो क्या लिख दूंगा, यस
प्लस भी स्क्वायर प्लस ओ। मतलब आप इससे क्या समझे, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपका कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका पूरा मैं पहचान लिख दिया, फार्मूला लिख दिया। अब मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बता दूं। एग्जाम्पल के माध्यम से बताने के लिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। एग्जाम्पल मैं इसको बता दूं इसका। तो देखिए एग्जाम्पल आप देख लीजिए, वह अपने प्रश्नों को हल करता था। वह अपने प्रश्नों को हल करता था। क्या करता था, वह अपने प्रश्नों को हल करता था। अब देखिएगा स्टूडेंट, लास्ट में यहाँ पर आ गया था। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला ही पहचान मिल गया, था। ये हो गया पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो या कोई भी टेंस हो, पहले आप क्या लिखते हैं, पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट आप यहाँ पे आपका क्या है, हुआ है, तो हो जाएगा ही। अब आपको चाहिए वर्ब का सेकंड फॉर्म, लेकिन मेरा कहना है जैसे ही आपका किसी भी प्रकार का वाक्य हो, कोई भी टेंस हो, आप जैसे ही सब्जेक्ट लिख लेते हैं, आप चले जाइए लास्ट में। तो जाएंगे लास्ट में, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या मिला, हल करता था। तो इसी का तो सेकेंड फॉर्म आपको लिखना है। हल करता था का मतलब हल करना का आपको सेकेंड फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो ही हल करना का मीनिंग होता है सॉल्व, लेकिन जैसे इसमें हम भी जोड़ेंगे, ये हो जाएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो ही सॉल्व्ड। अब क्या सॉल्व करता था, क्या हल करता था, इधर से बढ़ेंगे तो मिला को प्रश्नों अपने, लेकिन इस तरीके से कुछ अच्छा तो लगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप इसको सीधा करके लिखेंगे। तो ही के अनुसार अपने का मीनिंग हो जाएगा ही, और प्रश्नों का स्टूडेंट हो जाएगा क्वेश्चन। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, यह पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट के इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में आप जान लीजिए हमेशा और हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे। इसके निगेटिव में भी वर्ब का सेकंड फॉर्म आप तब लिखते हैं जब सेंटेंस क्या होता है, रिगार्डिंग टू नेवर होता है। मतलब सेंटेंस जब नेवर से संबंधित होता है, जब भी नेवर आएगा तभी नहीं, तो आप उसमें भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसको मैं और भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं वीडियो में आगे बढ़ूं। तो देखिए अगले एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इसको बता दूं, इसको मिटा देता हूं। और पास्ट इंडेफिनिट को आप अच्छी तरीके से समझ जाइए कि पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को किस प्रकार से आप बड़ी ही सरलता से लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। देखिए वे अपने माता पिता का सम्मान, वे अपने माता पिता का सम्मान करते थे। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, वे अपने माता पिता का सम्मान करते थे, इसमें भी क्या आ गया, से आ गया, थे पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो गया। आपको पहले क्या लिखना है, पहले आपको वे यानी सब्जेक्ट लिखना है। तो क्या हो जाएगा, थे हो गया। इसके बाद आप आ जाइए लास्ट में, तो पूरा ले लीजिए, सम्मान करते थे। तो सम्मान करना का होता है रिस्पेक्ट, और इसके सेकेंड फॉर्म को जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा रिस्पेक्टेड। तो दे रिस्पेक्टेड। अब किनका सम्मान करते थे, तो अपने माता पिता का सम्मान करते थे। अब इधर से आप बढ़ रहे हैं, पहले आ रहा का, पिता माता अपने, इस तरीके से आप लिख पाएंगे क्या, आप बढ़ेंगे इधर से। लेकिन जब एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से हो, उसका कोई भाई हो, तो भाई भाई को एक साथ मिला लेते हैं। तो देखिए पहले आप लिखेंगे अपने, तो दे के अनुसार अपने का मीनिंग लिखेंगे। अपने का मीनिंग स्टूडेंट मनमानी नहीं लगता है किसी भी सेंटेंस में, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो दे के अनुसार क्या लगा पाएंगे आप, देयर लिखेंगे।
तो दे रिस्पेक्टेड देयर, माता पिता का आप लिख देंगे पेरेंट्स। तो देखिए कितना सरलता से मैं इसको बता दिया, आप भी बहुत ही आसानी से समझ रहे होंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन पालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अन्य एग्जाम्पल को देख लीजिए जो दूसरे पहचान के अंतर्गत आए हुए हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ मोहन कल दिल्ली गया, मोहन कल दिल्ली गया। अब देखिए पहचान बदल गया, लेकिन फिर भी टेंस पास्ट का इंडेफिनिटिव है। लास्ट में देखिए क्या आ गया, या। तो मैं लिखा था ना इसके आइडेंटिफिकेशन में, पहचान में, कि कभी कभी ऐसे टेंस के इस टेंस के अंत में या ये ई भी आ जाएगा। तो देखिए या आ गया, तो आप क्या लिखेंगे, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले आप लिखेंगे मोहन, लास्ट में आ जाएंगे तो लिखेंगे आप गया। तो गया का मतलब जाना, तो जाना का आपको सेकेंड फॉर्म लिखना पड़ेगा जो वेंट होता है। तो मोहन वेंट, अब कहाँ गया, दिल्ली गया। तो जब हम किसी स्थान को जाते हैं उस स्थान से हमारा संबंध जुड़ता है, तो उस जुटने के सेंस में उस स्थान से पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। इसीलिए तो आप लोग बोलते हैं आई गो टू स्कूल, बोलते हैं मैं विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। इसीलिए यहाँ पर मोहन वेंट टू दिल्ली, तो दिल्ली का आपको लिखना पड़ेगा दिल्ली। तो मोहन वेंट टू दिल्ली, तो कब गया, कल गया। तो ये कल दो तरह के होते हैं, एक बीता हुआ और एक आने वाला, लेकिन पास्ट में हमेशा यस्टरडे होता है क्योंकि वह बीता हुआ कल है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, आप यहाँ पर लिख देंगे यस्टरडे। तो इस प्रकार से मोहन वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, मोहन कल दिल्ली गया, यह एक आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसको आप बहुत ही आसानी से समझे होंगे। तो इस तरीके से मैं हर तरीके से पास्ट इंडेफिनिट के टेंस को मैं क्या किया, बता दिया। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और भी अगर कोई कंफ्यूजन आपको अगर वीडियो में लगता है, इन चीजों में लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे निरंतर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ डिफिकल्टी हो रही है। तो मैं उसको भरसक सुधारने का प्रयास करूंगा, आपको बताने का प्रयास करूंगा, फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अन्य वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका ये हो गया। जब आप इसके निगेटिव में जाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। निगेटिव में आप केवल सब्जेक्ट के साथ आपको डिड नॉट का प्रयोग करना है, और डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। जब आप नेवर के माध्यम से जाएंगे तो नेवर के साथ मैं पहले ही बता दिया हूँ क्या होता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। इस प्रकार से स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में पास्ट इंडेफिनिट में इतना ही, और भी इससे रिलेटेड जो भी मतलब आपके कंफ्यूजन होंगे उसमें मैं फिर से वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।